होकर भी जो होते नहीं, जिनका असर दिखता है सबको, विचित्र रूपों वाले, ज्ञान के प्रतीक और मोक्ष प्रदान करने वाले देव स्वरूप राहु और केतु को मेरा प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ग्रहों पर यह मेरी 8वीं वीडियो है। यदि आपने अभी तक मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उसे देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर वीडियो सबसे पहले। राहु शब्द का अर्थ ग्रहण करने वाला या फिर पकड़ने वाला होता है, जबकि केतु मोक्ष और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधि माना जाता है। और अगर राहु को भली भांति समझा जाए तो यह बर्थ चार्ट की दिशा और दशा दोनों तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। छाया ग्रह होने से इनका अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है। यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और जिस घर में बैठते हैं उस घर के स्वामी के रिजल्ट देने लगते हैं। तो क्या राहु और केतु को बुरा ग्रह कहना तर्कसंगत होगा? विचार अवश्य करिएगा। अन्य ग्रहों की भांति राहु और केतु भी अच्छे और खराब दोनों तरह के परिणाम देते हैं। एक बात जरूर कुछ अलग है कि व्यक्ति इनके परिणाम जैसे सोचता है वैसे बिल्कुल नहीं होते, और दूसरी भिन्नता इनके रिजल्ट अचानक प्रकट होते हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ। इसलिए ज्योतिष में इनकी गणना विशेष तौर पर बारीकी से किया जाता है, ना कि अन्य ग्रहों की भांति दूसरे ग्रहों की तरह किया जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस ग्रहों के बारे में शुरू करते हैं कुछ ज्योतिषीय जानकारी से। विस्फोटक परिणाम देना राहु और केतु का नेचर है। नैऋत्य दिशा का स्वामी राहु वृष राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में नीच का फल देते हैं, जबकि केतु राहु से 180 डिग्री के अंतर से चलने के कारण वृश्चिक में उच्च और वृष राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। इनके मित्र बुध, शुक्र और शनि ग्रह हैं, जबकि शत्रुओं में सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह शत्रु ग्रह हैं। गुरु को समग्रह का दर्जा प्राप्त है। इनको चार्ट में किसी भी घर का आधिपत्य प्राप्त नहीं होता। ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, पर नक्षत्रों का स्वामित्व इनको प्राप्त है। राहु के नक्षत्रों की बात करें तो आर्द्रा, स्वाति व शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र हैं, जबकि केतु को अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, जबकि केतु की महादशा 7 वर्ष की ही होती है। इसका कारण शास्त्रों में राहु को शनिवत और केतु को कुजवत यानी मंगल सरीखे कहा गया है। यानी कि राहु के वही गुण होते हैं जो शनि के हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर राहु में अलग से होता है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल के सरीखे फल केतु भी देते हैं। इसलिए शास्त्रों में मंगल के समान केतु को कहा गया है। राहु का रत्न गोमेद है और केतु का रत्न लहसुनिया होता है। और एक विचित्र बात यह है कि ये दोनों ग्रह बर्थ चार्ट में सदैव उल्टी दिशा में चलते हैं। राहु केतु सदैव अशुभ फल नहीं देते, जैसा कि पहले भी बताया है, किंतु आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूँ जिसको जान करके आप खुद ही अपने बर्थ चार्ट पर देख सकते हैं कि राहु केतु आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। पर जितने प्रभावी ये खुद नहीं होते, उतना प्रभाव इनकी दृष्टि में होता है। तो आइए शुरू करते हैं राहु केतु के शुभ प्रभावों को। राहु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह के क्षेत्र में हो तो ऐसे में व्यक्ति को मन वांछित वस्तुओं की प्राप्ति करवाता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख उसे मिलते हैं। पद, प्रतिष्ठा और धन देता है, किंतु झूठी बहस भी साथ में दे देता है। व्यक्ति धन तो कमाता है पर अनैतिक कार्य से। वो कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त रहेगा जिसे समाज में ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। राहु के व्यक्ति गोपनीय सेवा देने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जासूसी का कार्य हो या जासूसी से जुड़ा कार्य जिसमें व्यक्ति सामने न रहे या छिप करके कार्य करे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाव भी राहु ही देते हैं। यात्रा करवाते हैं, वो चाहे धार्मिक हो या फिर व्यापारिक या जॉब के सिलसिले में।
इनका प्रभाव पड़ता है तो यात्रा बढ़ जाती है। राहु के पास ही वो शक्ति है जिससे व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है। फिल्मी कलाकार, एक्टर हो या एक्ट्रेसेस, सभी का राहु शुभ होता है। राहु के फलस्वरूप ही वो कला की ऊंचाइयों को छू पाते हैं और अपने अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने रख पाते हैं, जिससे वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। बात करें अगर केतु की, जब भी व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है तो उसे जो खुशी महसूस होती है उस सफलता को केतु कह सकते हैं। विदेश से पैसा कमाने का सुख हो या जादू टोने का कोई कार्य हो, कविता, गीत, संगीत या धुन की रचना हो, केतु ही करवाते हैं। केतु व्यक्ति को सेना या पुलिस की तरफ भी मोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते हैं। केतु ही व्यक्ति को आश्रम की ओर मोड़ देते हैं और व्यक्ति आश्रम में निवास करने लगता है। ऐसे व्यक्ति चमड़े का व्यापार करते हैं। जड़ी बूटी से व्यक्ति को स्वस्थ करने का भी कार्य केतु ही करवाते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई या तकनीकी पढ़ाई केतु के द्वारा ही संभव है। राहु केतु सदैव गतिशील होते हैं और चंद्रमा से संबद्ध होने के और सूर्य चंद्र के ग्रहण के परिचायक होने के कारण बर्थ चार्ट में बड़े महत्व के ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें तामसिक ग्रहों की संज्ञा दी है। आइए जानते हैं, जब यह ग्रह अशुभ हो जाएं तो व्यक्ति पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति इनसे जब पीड़ित होता है तो पीड़ा तो शारीरिक हो या मानसिक हो या फिर व्यवहारिक हो, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है। यदि बर्थ चार्ट में राहु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धूर्त हो जाता है, अनैतिक कार्य से जुड़ जाता है, जुआ, लॉटरी, सट्टे में पैसा बर्बाद करता है, बेईमानी करना और धोखा देना उसकी आदत बन जाती है। स्किन डिजीज की प्रॉब्लम से वो गुजरता है। दर्द और सूजन होने लग जाती है, पर दर्द का पता चलता ही नहीं कि दर्द किस जगह पे हो रहा है, क्योंकि राहु का दर्द एक जगह नहीं होता। ठीक इसी प्रकार त्वचा पर भी किस कारण से समस्या हो रही है इसका पता ही नहीं चल पाता। विषैले भोजन से स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे धन का नुकसान होता है। छोटे हीन वर्ग के लोगों से झगड़े होने लगते हैं और उसमें भी धन का नाश हो जाता है। व्यापार में अचानक नुकसान उठाना पड़ता है। मन सदा परेशान रहता है और सिर में दर्द भी बना रहता है। राहु केतु एंजाइटी का एक बड़ा कारण होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति कब मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता और डॉक्टर दवाइयों पे दवाइयाँ बदलते रहते हैं, फिर भी रोग को भली भांति नहीं पकड़ पाते। जीवन में सुखों की कमी होने लगती है और उसे दुख भोगना पड़ता है। पति पत्नी से मनमुटाव का कारण भी राहु केतु बनते हैं। राहु एक अलगाववादी ग्रह भी होता है। केतु की अशुभता में व्यक्ति के सभी प्रयत्न व प्रयास निष्फल और निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो सदैव गलत निर्णय लेकर अपनी मुसीबतों को बढ़ा लेता है, जिससे धन, समय और शक्ति तीनों का ही नुकसान करता है। स्वास्थ्य की समस्या होने लगती है। गठिया, ट्यूबरकुलोसिस और पेट में फोड़े जैसी समस्या से परेशान रहता है। व्यक्ति जिद्दी हो जाता है और अहंकार व विचार दोष के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में गिरावट होने लगती है। ढोंगी होने का नाटक भी केतु ही करवाते हैं। समस्या बड़ी हो या समस्या छोटी, पर समस्या तो समस्या ही होती है। तो हर समस्या का समाधान क्या तुरंत नहीं कर लेना चाहिए या छोटी सी समस्या को बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए? अब आप ही विचार कीजिए। तो आइए जानते हैं राहु केतु से पीड़ित व्यक्ति की समस्या को दूर करने के कुछ छोटे छोटे उपायों को। राहु की अशुभता कम करने के लिए सतनजा का दान सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ ही साथ जटा वाला नारियल और काला कंबल भी राहु की अशुभता के अनुसार दान कर सकते हैं। यदि मानसिक तौर पर राहु ज्यादा परेशान करे तो शिव जी की आराधना करें और रुद्राभिषेक करें। राहु को प्रसन्न करने के लिए नहाने के पानी में नीम के पत्ते या फल को डालकर इस्तेमाल करें। अनिष्टकारी
राहु के प्रभाव को सकारात्मक करने के लिए राहु के बीज मंत्र का नित्य जप करें। जब राहु केतु अपना बुरा प्रभाव दे रहे हों तो कोई नया व्यापार या कार्य प्रारंभ न करें, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार में रहने से भी राहु के सामान्य दोष शांत हो जाते हैं। राहु को बल देने के लिए उनका रत्न गोमेद मध्यमा में धारण करें। यदि बीमारी पकड़ में न आ रही हो तो सूर्यास्त के बाद डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना चाहिए। केतु की अशुभता को कम करने के लिए काले सफ़ेद कंबल का दान सबसे प्रभावशाली होता है। केतु को प्रसन्न करने के लिए मुंह देखने का शीशा यानी दर्पण और चटाई दोनों एक साथ दान करें। केतु से परेशान व्यक्ति विचार दोष के कारण यदि मूर्खतापूर्ण कार्य करे तो सर्वोत्तम उपाय गणेश जी की आराधना है। इससे व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलेगी और नए अवसर की प्राप्ति होगी। यदि बर्थ चार्ट में केतु अशुभ फल दे रहे हों तो उनके बीज मंत्र का नित्य जप करें। केतु को बल देने के लिए उनके रत्न कैट्स आई यानी लहसुनिया अनामिका में धारण करें। मित्रों, अशुभता व राहु केतु की स्थिति व अन्य ग्रहों से उनके संबंधों के अनुसार ही और उनकी तीव्रता के आधार पर ही राहु केतु के उपाय करने चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपायों का वर्णन पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक होता है। उनको करने के कुछ नियम भी हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, परंतु उन सभी बातों को इस छोटी सी वीडियो में कह पाना संभव नहीं है। इसके अलावा राहु केतु ही काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। काल सर्प दोष एक अलग विषय है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद मित्रों।